बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर में थे सब डेटा होंगे। व्यूअर आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे नूरीफार्म इंजेक्शन के बारे में, जानेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, इंडिकेशन, इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, डोज खुराक कितने आकार के बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और किन लोगों में इस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ड्रग्स इंटरेक्शन, किस ड्रग्स के साथ कंबाइंड नूरीफार्म इंजेक्शन का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि नूरीफार्म इंजेक्शन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं व्यूअर अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिशन के बारे में। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है नॉर्द्रेस्टेरॉन और एस्ट्राडियोल शामिल है। ये थी व्यूअर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आप जानेंगे इंडिकेशन के बारे में, क्योंकि हर ड्रग्स का इस्तेमाल हम किसी न किसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम फीमेल में प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन के लिए करते हैं, यानी वो फीमेल जो प्रेगनेंसी को नहीं चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दौरानियत तकरीबन 1 माह तक है, यानी ये 1 माह तक कारआमद है। अब चलते हैं जानेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो इसका इस्तेमाल इस तरह है कि आईवी इंजेक्शन लगाने से गुरेज करे, इंट्रामास्कुलर यूज़ करे और मिक्सचरल ब्लीडिंग के पहले डेज पर इस्तेमाल करे या अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर अमल करें। अब चलते हैं जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन फीमेल में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हो, इसके अलावा मेलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट, अगर फीमेल में ब्रेस्ट के कैंसर हो, इन फीमेल में भी इस इंजेक्शन को अवॉइड करें। इसके अलावा विजाइनल ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, लिवर डिजीज़, हाइपर सेंसिटिविटी में भी इस ड्रग्स को यूज़ न करें। ये थी भी और कंट्रा इंडिकेशन। आप जानेंगे ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस ड्रग्स के साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कंबाइन नहीं करना चाहिए। तो इसमें कॉमन ड्रग्स शामिल है जैसे एंटी कन्वल्जन, बार्बिचुरेट, एंटीबायोटिक के साथ भी कंबाइन इस्तेमाल करने से गुरेज करें। स्पेशल टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और रिफाम्पिसिन के साथ इस ड्रग्स को कंबाइन इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इसके साथ यूज़ करने से नूरीफार्म इंजेक्शन के इफ़ेक्ट कम और इरेगुलर मेंसेस हो सकती है। तो ये थी भी वो ड्रग्स इंटरेक्शन। आप जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जहाँ फ़वाइद होती है वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है हेडेक, अस्थीनिया, इरेगुलर मेंसेस, इसके अलावा गैस्ट्रिक अपसेट, वेट चेन जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकते हैं। तो ये थी व्यूअर आज की हमारी वीडियो नूरीफार्म इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।